जैसे वो दिल्ली में सर्दियों में जैसे स्मॉग हो जाता है, तो कहते हैं कि इट्स लाइक स्मोकिंग 30 सिगरेट्स अ डे। ये सच है? तो ये अभी जो भी सर्विलेंस करने वाले जो भी ये है, तो 30 नहीं होंगी तो 10 तो हो ही सकती है, लेकिन पोल्यूशन इज़ टू दैट एक्सटेंट, नो डिनाइंग दैट। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो अभी आजकल हम सब फॉलो कर रहे हैं, आई एम श्योर एवरी कॉमन मैन न्यूज़पेपर्स में या अपने जो न्यूज़ चैनल्स है वो भी हर रोज़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बता रहे हैं। तो पोल्यूशन इज़ अ बिग मेनास। पोल्यूशन के वजह से सिर्फ और सिर्फ लंग्स को नहीं, एंटायर सिस्टम इज़ गेटिंग अफेक्टेड। इनफैक्ट एक पेपर ऐसा भी है साइंटिफिक पब्लिकेशन जिसमें ये कहा गया है कि ओबेसिटी जो हमारे देश में आज दिख रही है वो अपना गलत खाना पीना जो है वो तो है ही, फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह या रॉन्ग लाइफ स्टाइल्स, बट पोल्यूशन इनडायरेक्टली ऑल्सो इज़ अफेक्टिंग आवर अदर सेल्स इन द बॉडी, कि जिसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है, या किडनी, क्रॉनिक किडनी डिसीज जिसमें क्रिएटिनिन बढ़ जाना और फिर लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ना, ये भी पोल्यूशन का एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है। अब एज अ एक्सपीरियंस लंग डॉक्टर डेफिनेटली ये कह रहे हो कि ये लो AQI की वजह से जो हमें मुंबई दिल्ली में मिलता है, it's like smoking at least 10 cigarettes. It could be. There was some study some 10 years back by some agency from New York. I do not remember. I cannot cite that out. बट उसमें उन्होंने तभी ये बताया था ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले कि मुंबई में एक दिन सांस लेना ये 10 सिगरेट पीने के बराबर है। ऐसा वो 10-12 साल पहले का एक पेपर था। बट कीपिंग दैट असाइड, अगर ऑलरेडी पोल्यूशन है तो आप सिगरेट लेके आप क्यों ज़्यादा कष्ट दे रहे हो? ऑलरेडी है ना पोल्यूशन, प्रॉब्लम तो है ऑलरेडी, जिसको हमें अलग अलग तरीके से टैकल करना है। उसमें पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, उसमें सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। कमिंग टू दैट पोल्यूशन पार्ट, जैसा आउटडोर पोल्यूशन रहता है, हमें मालूम है शहर में गाड़ियाँ ज़्यादा है या कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, मेट्रोज बन रही है, वगैरह वगैरह, देयर आर सो मेनी अदर रीजंस, या कोई केमिकल फैक्ट्रीज़ के इर्द गिर्द रह रहा है तो फिर भी अपने एनवायरमेंटल नॉर्म्स अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन पोल्यूशन है। वैसा हम लोग खुद अपने घर में इंडोर पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं, एंड दैट वी हैव टू बी वेरी ऑफ। बाहर के पोल्यूशन के लिए हम आसानी से सिस्टम को, गवर्नमेंट को, ब्यूरोक्रेट्स को हम बोल देते हैं, लेकिन हम घर में भी, वो तो शायद हमारे हाथ में नहीं, वो जो पॉलिसी मेकर्स जो करेंगे उसके बारे में वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स जलाना या अगरबत्ती जलाना, धूप बत्ती जलाना, इस तरह के सेंटेड कैंडल जलाना, ये भी हम पोल्यूशन हमारे आसपास क्रिएट कर रहे हैं। बट ये जो अभी काफ़ी बार बोला जाता है कि हमने वो XYZ मॉस्किटो रिपेलेंट, वो तो लिक्विड है, उसका कोई धुआं दिखता भी नहीं है जी, तो मैं कहता हूँ वो तो और ज़्यादा डेंजरस है, वो तो धुआं दिख भी नहीं रहा है। कोई ट्रक आपके बाजू से जा रहा है और धुआं छोड़ रहा है तो आप खुद को कवर तो कर लोगे, जी जी जी, धुआं छोड़ रहा है। ये आप एक मॉस्किटो रिपेलेंट आपके सिरहाने लगा के 8 घंटा उस बेड पे आप सो रहे हो, आप इतना सारा पोल्यूशन इनहेल कर रहे हो। और इतना देखा गया है, उसके ऊपर काफ़ी अच्छे हमारे पुणे के वन ऑफ द वेरी लीडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, रिसर्चर डॉक्टर संदीप सालवी करके हैं, तो उनके भी 2009 से उन्होंने काफ़ी सारे पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किए हैं कि इंडिया और चाइना में, स्पेशली इंडिया में, पहले जो चूल्हे के ऊपर काम करने वाली जो अपनी माँ बहनें थी, या हम घर में ये जो हम कर रहे हैं, तो उनको भी ये अस्थमा और COPD इसके वजह से हो रहा है। कोयले जलाने की वजह से नहीं, चूल्हे पे अभी क्या होता है गाँव में, अभी तो नहीं, अभी थैंक्स टू अब हर एक के घर में सिलेंडर पहुँच चुका है। तो जब चूल्हा जलाते थे गांव में अपनी माँ बहनें कुकिंग करने के लिए, तो उसमें अगर लकड़ी मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ पेपर जला दिया या कुछ भी, जो चूल्हा तो जलना चाहिए ना, तो वो सब जो धुआं, जो आप जो उसको सूट बोलते हैं ना, तो वो सूट आपके जो सब काला काला, वो आपके फेफड़ों में जाके इट इज़ गिविंग राइज टू कैंसर, एस्थमा, COPD एक्सेट्रा। तो इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में ये जागरूकता पिछले 15 साल से धीरे धीरे, ऑफ कोर्स हम चेस्ट फिजिशियन कम्युनिटी में तो है ही, उसके अलावा हम हमारे पेशेंट्स को भी काफ़ी बार अलर्ट करते हैं कि ये चीज़ें आप नहीं कीजिए, आपके आधे सिम्टम्स तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। कि आप ये अगरबत्ती जलाना बंद कर दो तो फिर भगवान के सामने क्या करेंगे? तो एक तेल का दिया जला सकते हैं। लेकिन आई ऑल्सो फील कि वो जो फ्रेग्रेंस का प्रॉब्लम है मंदिरों में, जी, घर के मंदिर में, जी, अगरबत्ती के बदले ना
सेंटेड सैंडलवुड का ऑयल आता है, चंदन का ऑयल आता है, जी एटलीस्ट शहरों में तो मिल जाता है, बट नेचुरल जो ऑयल्स होते हैं क्या कहते हैं उसे, लेमन ग्रास ऑयल. अंडरस्टूड. उसमें हाँ, उसमें एक तरह का वो एक ये रखा जाता है, डिफ्यूज़र रखा जाता है, एंड देन इट इज़ सो या इट इज़ गिविंग यू, सो विदाउट स्मोक और फ्यूम इट इज़ गिविंग यू सम काइंड ऑफ सेंटेड स्मेल, बट इट शुड बी टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. आप 24 घंटा वो नहीं कर सकते, बिकॉज फाइनली दैट इज़ अ एडिशनल एंट्री ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस. कुछ सब्सटेंस तो आप फेफड़ों में ले ही रहे हो ना. मतलब जब हम ये सेंटेड कैंडल जला रहे हैं, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये मैं एज एन इंजीनियर भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगा. जब किसी भी चीज़ से ज़्यादा अच्छी खुशबू निकलती है, उसका ये मतलब है कि उस सब्सटेंस के केमिकल बॉन्ड्स थोड़े से वीक हो जाते हैं और एक्चुअली मॉलिक्यूल्स निकल के आ रहे हैं. और जब आप सांस अंदर ले रहे हो, आपको अच्छी खुशबू मिल रही है जी, आपका दिमाग ऐसे प्रोसेस कर रहा है कि यार क्या खुशबू है जी, पर एक्चुअली उसी चीज़ के मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी में एंटर हो रहे हैं. जी, करेक्ट, साइंटिफिकली स्पीकिंग. जी. परफ्यूम्स, डियोज का भी यही लॉजिक है. सब तो परफ्यूम आप थोड़ा छिड़को तो ठीक है कपड़ों के ऊपर. डिओ में अगेन वो प्रेशराइज करने के लिए उसमें जो मे बी हाइड्रोफ्लोरो अल्केन या CFC, आई डू नॉट नो व्हाट दे यूज नाउ, बट ऑल दोज थिंग्स आर डेट्रीमेंटल टू द एनवायरनमेंट. अपने आजू बाजू के मतलब ओजोन वगैरह की तो बात तो बहुत लंबी हो गई, लेकिन इमीडिएट तुम्हारे सराउंडिंग में ये सब करना ये अच्छी हुई. ये सब पार्टिकल्स जो है वो फाइनली तुम्हारे फेफड़े में जाके लॉज हो रहे हैं और तुम्हारे फेफड़ों का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं. आपने जैसे ही डिफ्यूज़र वाली ये बात कही, ये शायद एक सॉल्यूशन हो सकता है कि एक 15 मिनट आधा घंटा वो एक सुगंध से हमें अच्छा लगता है, पर उससे ज़्यादा नहीं. आप 24 घंटा वो भी लगाएंगे तो वो भी फाइनली वो जो जैसा हम बोलते हैं ना कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स रहते हैं या कलरिंग एजेंट्स फूड को रहते हैं, दे आर डेट्रीमेंटल ना, दे आर आर्टिफिशियल. तो ये सब जो स्मोक से, अभी आप सिर्फ कैंडल जलाओगे बिना किसी फ्रेग्रेंस के तो उसका स्मेल तो आप एंजॉय नहीं करोगे. तो उसमें कुछ केमिकल्स डाल दिए 2 4 6 जिससे वो आपको एक्सेप्टेबल हो गया, बट फाइनली तो केमिकल ही है ना. हमारे शो पर एक न्यूट्रिशनिस्ट भी आई थी, डॉक्टर सुमन अग्रवाल मैम. उन्होंने कहा कि सेंटेड कैंडल्स पर एक और स्टडी निकली है जहाँ पता चला कि गट बैक्टीरिया भी अफेक्ट हो रहा है सेंटेड कैंडल्स की वजह से. तो मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों से पूछा कि यार आप क्या करते हो रूम फ्रेशनिंग के लिए. तो एक जवाब मुझे मिला डिफ्यूज़र्स की इसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हैं. राइट, इसेंशियल ऑयल, राइट, उस डिफ्यूज़र में डाल के. और दूसरा जवाब ये है कि आजकल नए सेंटेड कैंडल्स आ रहे हैं विच आर मेड आउट ऑफ बी वैक्स एंड सोय वैक्स, जिसमें डैमेज थोड़ी सी कम होती है, नॉट एज मच एज सिंथेटिकली मेड. द सिंपलेस्ट सोल्यूशन प्रॉब्ली गोइंग बैक टू आवर चाइल्डहुड, हमारी मम्मी या दादी या नानी करती थी, फूल ला के रख दो घर में, आपके उस रूम में अच्छे से सुगंध फैल गई. वो तो पेरिशेबल है, वो तो कुछ घंटों में मुरझा जाएंगे, उनको डिस्पोज करके दूसरे दिन नए फूल रखिए. चंपा, चमेली है, कितने कितने सो मेनी ऑप्शंस, नेचुरल सब्सटेंस. ये एक प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड है क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त सेंटेड कैंडल्स यूज़ करें. इनफैक्ट आज अगर हम किसी के भी घर में जाए सेंटेड कैंडल्स होते ही होते हैं. लेकिन वो भी जैसे मैंने बताया है, दे आर फाइनली इंडोर पोल्यूटेंट्स और उनके ऊपर स्टडीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़ है. आप सेंटेड कैंडल्स को स्मोकिंग के साथ कंपेयर कर सकते हो. बहुत रूड शब्दों में अगर कहूँ तो अगरबत्ती जलाना या ये सेंटेड स्मोकिंग है. I mean, this will be very harsh to say, but yes, cigarette smoke में there are certain X type of chemicals. इसमें भी there are certain Y type of chemicals. You are finally inhaling chemicals जिनकी ज़रूरत नहीं है. जी, क्या तोड़ने का मन कर रहा है.